ऊंची वैष्णु, घर में कोई क्रिकेट खेलता है? अगर ये फ्लावर पॉट टूट जाता तो? टूटने दो, तेरे से भरपाई नहीं मांगने वाली। मैंने हमेशा देखा है, बच्चों को डांटने के लिए तुझे हमेशा कुछ न कुछ बहाना चाहिए। आई, इनकी हरकत ऐसी है, एक दिन ना पूरे घर का कबाड़ा कर देंगे। करने दो। जी नमस्ते, मैं टीचर हूँ। इन्हें मैंने बुलाया, इन दोनों के लिए। ये आज से दोनों को ट्यूशन देंगी। ये टीचर ना चाहिए, ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो तुम लोगों को स्ट्रिक्ट टीचर ही चाहिए, क्योंकि सीधी सादी टीचर को तो तुम बोरी में बंद करके घर से निकाल दोगे। ये ठीक रहेंगी तुम्हारे लिए। स्ट्रिक्ट है, ग्रेट। इन बच्चों को ठीक करने के लिए ऐसे ही टीचर चाहिए। आजी, तू इनकी बातों में बता, इन दोनों के लिए यही टीचर ठीक है। और टीचर, आप आज से इनकी ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिए। हाँ तेजू आत्या, आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो इनका फ्यूचर भी स्पॉइल हो जाएगा। अरे आप वहां क्यों खड़ी है? आइए ना, और इनके ट्यूशंस आज से ही स्टार्ट कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखा नरेंद्र सर, क्या हालत हो गई रणविजय की। रणविजय मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, लेकिन कभी कुछ नहीं कह पाए। और जिस दिन कहने वाले थे उस दिन आपकी कार ने। नरेंद्र साहब, रणविजय बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। ना हंसते थे, ना बात करते थे, बस हमेशा शांत रहते थे। कभी अपने दिल की बात जताते नहीं थे। उनका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद, अपनी बच्ची की, अपने परिवार की खुशियां। लेकिन उस एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया नरेंद्र। रणविजय की पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत अजीब है ना नरेंद्र कि हमारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाती है और हमें उस बात का एहसास नहीं होता। मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी का 1.5 साल गुजारा, और इतना तो मैं आपको जानती हूँ कि आपने किसी का जानबूझकर बुरा नहीं चाहा। आपसे एक्सीडेंट हुआ, वो आपकी गलती नहीं थी, वो बस हो गया। लेकिन गलती ये थी नरेंद्र सर कि आपने कोर्ट में सारे गवाहों को खरीद लिया, झूठे सबूत पेश किए। आप ऐसे नहीं थे नरेंद्र सर। मैं नहीं जानती कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है। लेकिन नरेंद्र सर, आपके पास अभी भी मौका है। आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। नरेंद्र सर, मैंने रणविजय की फैमिली से वादा किया है कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी, और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। नरेंद्र सर, आप बहुत अच्छे हैं, और शायद इसीलिए आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकें। नरेंद्र सर, प्लीज आप जाके पुलिस को बता दीजिए कि आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आपसे गलती हुई है। देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा ये करके। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ रणविजय के लिए हूँ, उन्हें न्याय दिलाना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं है मेरा मकसद। नरेंद्र सर, प्लीज मेरा भरोसा इस बार मत तोड़िए, प्लीज जाइए और पुलिस को सब कुछ बता दीजिए। आज बाहर बहुत शोर है और औरतें मुझे घूर घूर कर देख रही थी। पता नहीं आपस में कुछ बातें भी कर रही थी। क्या है, अक्सर लोग बंदर को देखकर ऐसा ही करते। अजी, आपने मुझे नहीं, शोर आ रहा है, मुझे भी सुनाई दे रहा है। लगता है बाहर लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? चलो चल के देखते हैं। क्यों आवाज आ रही है इतनी? अरे इतना शोर शराबा क्यों करते हैं? अरे क्यों शोर शराबा? चंदा मांगने आए हो? हाँ? अरे गणपति तो अभी गए, मुझे लगता है नवरात्रि का चंदा मांगने आए हैं। अरे उसको तो टाइम है, बाद में दे दूंगी, लेकिन इतना शोर शराबा। हम कोई चंदा वंदा मांगने नहीं आए, और आए भी होते तो आपसे तो चंदा लेते ही नहीं। ये बात छोड़ा,
पूरी चाली में सबसे ज्यादा चंदा देने वाले हम लोग हैं। ये पंडाल बनता है ना, वो हमारे खर्चे से बनता है, समझे ना? लेना है तो लो, नहीं तो मेरे दरवाजे के सामने क्यों आए वो पहला बोलो। हम आपको आपकी पोती की रास लीला दिखाने आए हैं। ये देखिए, फोटो छपी है अंकिता की किसी मर्द के साथ। आज पता चला इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़कियां कितनी बदचलन होती हैं। मेरे पोती के बारे में कुछ बोलेगी ना, तेरी ज़ुबान खींच लूंगी। अब गुस्सा करने से क्या होगा? पोती हाथ से निकल गई है। अगर पहले ध्यान रखा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तू शांति मत कर। मेरी पोती हमेशा काबू में रही है। आई बड़ी। तो क्या ये फोटो भी झूठा है और खबर देने वाले भी झूठे हैं? मेरे पोती का कैरेक्टर एक कागज का टुकड़ा दिखाएगा। वाह रे वाह, चोर तो चोर पर सिर जोर। पोती की तरफदारी ऐसे कर रही है जैसे वो दूध की दुली हो। आग लागली तुमच्या तोंडाला। क्या बोल रही है तू मेरे पोती के बारे में? ज्यादा बात करेगी ना मैं सबको मार डालूं क्या? जोक हुआ नहीं है, तुम्हारी बहन का जोक बन गया है। उसी पे हंस रहे हैं सब लोग। ये देखो क्या लिखा है। तुम्हारी बहन 5 साल से कहाँ थी, किसके साथ थी और क्या कर रही थी? यार अंकिता, मिस को तो मानना पड़ेगा, 5 साल से उनका चक्कर चल रहा है। अरे यार, यहाँ तो कोई बात 5 दिन नहीं छुपती, 6वें दिन बीवी पकड़ लेती है। बकवास है। इसने जानबूझकर छुपाया है ताई को बदनाम करने के लिए। तुम उसके भाई हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है, तुम्हारी बहन बहुत चालू है। क्या कहा तूने मेरी ताई के बारे में? अरे अनाप शनाप बोल रहा है। देखो प्रशांत, इसे कोई शौक नहीं है तुम्हारी ताई के बारे में अनाप शराब बोलने के लिए। वो तो तुम्हारी ताई की एक करतूत इस पेपर में छपी है। अब लोग पढ़ेंगे तो रिएक्ट करेंगे ना। और हाँ, आज सिर्फ तुम्हारी ताई की बदनामी नहीं हुई है, इस कंपनी की भी बदनामी हुई है। हम सब इस कंपनी में काम करते हैं। लोग हमें 10 सवाल पूछेंगे। किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी ताई का पर्सनल मैटर है। इसमें अपने आप को और इस कंपनी को मत घसीट लो। क्यों ना घसीटें? क्या छपकर आया है देखा? ट्रायोलॉजी कंपनी की एमडी किसी पराये मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है। इसमें कंपनी का नाम इन्वॉल्व हुआ है। और अब ये तुम्हारी ताई का पर्सनल मैटर नहीं है, समझ गए? इसलिए हमारा हक बनता है कि हम तुमसे सवाल करें और कमेंट करें। What rubbish is this? इसकी वजह से आप लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। मिस अंकिता जी को एमडी के पोस्ट से रिजाइन करना होगा। इसी में हमारी कंपनी की भलाई है। इनकी वजह से ही हमारे कंपनी का रेपुटेशन डाउन हुआ है। क्या कह रहे हैं? एक स्टूपिड से आर्टिकल की वजह से रेपुटेशन कैसे डाउन हो सकता है? And ये सब जो भी लिखा है ये झूठ है। इसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठता है। लोगों को ऑथेंटिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता मिस्टर नरेन। लोग न्यूज पढ़ते हैं और रिएक्ट करते हैं, और इस वक्त हमारे लोगों में मिस अंकिता के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में नेगेटिव डिस्कशंस हो रहे हैं। दिस इज हार्मफुल फॉर आवर कंपनी। सो मिस अंकिता को रिजाइन करना ही पड़ेगा। देखिए मिस्टर सोनी, मैं समझता हूँ, लेकिन वो रिजाइन नहीं करेगी। स्पेशली स्टूपिड से आर्टिकल की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी कंपनी के एमडी पे भरोसा है या स्टूपिड से आर्टिकल पर? आप खुद बताइए। देखिए मिस्टर नरेन, मिस अंकिता से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम वही कर रहे हैं जो कंपनी के हित में है, और बोर्ड मेंबर्स होने के नाते हमें उतना हक है। मैं मानता हूँ आप लोगों को हक है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन आप सब लोग ये क्यों मान रहे हैं कि जो छपा है वो सच है? ये सब झूठ भी तो हो सकता है। मिस्टर नरेन, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो गई है, इसकी मार्केट वैल्यू भी गिरेगी और इसके शेयर्स भी गिरेंगे। तो बेहतर यही होगा कि अंकिता जी को एमडी के पद से हटाया जाए। देखिए मिस्टर शक्ति, जो कुछ भी छपा है ये सब झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, इस फोटो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये मिस अंकिता का नहीं है? जी हाँ, ये उन्हीं का फोटो है। और ये आदमी, क्या अंकिता इसे नहीं पहचानती? पूछो इनसे कौन है ये। देखिए मिस्टर सक्सेना, ये उनके होने वाले पति। इस आदमी से अंकिता जी की शादी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।